हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. प्लॉट अ ग्राफ to show variation of the angle of deviation as a function of angle of incidence for the light passing through a prism. Derive an expression for refractive index of the prism in terms of angle of minimum deviation and angle of prism. So in this question सबसे पहले हमें एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस में एक कर्व प्लॉट करना है. तो लेट अस सी, जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं वो है डिस्पर्जन बाय प्रिज्म. तो जब हमारे पास कोई वाइट लाइट फॉल करती है ग्लास प्रिज्म पे, तो जो वाइट लाइट है वो स्प्लिट कर जाती है स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स में, और स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स contains violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red light. So this is called dispersion by prism. तो अब हम प्लॉट कर रहे हैं एक ग्राफ दैट शोज द वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस कर्व. तो ये हमारे पास में वाई एक्सिस हो गई एंगल ऑफ डेविएशन के लिए और एक्स एक्सिस है एंगल ऑफ इंसिडेंस की. तो बेसिकली जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं तो जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो पहले डिक्रीज करता है और एक मिनिमम पॉइंट अटेन करता है, एंड आफ्टर दैट एंगल ऑफ डेविएशन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग अगेन. सो जो ये मिनिमम पॉइंट है उसको हम कंसिडर करते हैं डेल्टा एम. So at this point it is considered to be at minimum deviation position. तो जब एंगल ऑफ डेविएशन सबसे मिनिमम पॉइंट पे है तब प्रिज्म मिनिमम डेविएशन पोजीशन पे होता है. तो दिस इज द प्लॉट ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस कर्व. सो जब डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, इट इज एट मिनिमम डेविएशन पोजीशन. So in the second part we have to derive an expression for refractive index and in terms of angle of minimum deviation and angle of prism. So let us suppose कि angle जो A है वो angle of prism है और delta is the angle of deviation और I1 है एंगल वो उस रे के लिए जो रे इंसिडेंट है प्रिज्म पे. तो I1 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द प्रिज्म और I2 है, इट इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस. जो लाइट प्रिज्म को लीव कर रही है वो है एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिसको हम I2 कंसिडर कर रहे हैं. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम मिनिमम डेविएशन वाली सिचुएशन को देख रहे हैं. सो फॉर मिनिमम डेविएशन जो हमारे पास में एंगल R1 है वो इक्वल होता है एंगल R2 के, और जिसको हम इक्वल करते हैं एंगल R के. वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल R. तो एंगल ऑफ प्रिज्म जो है A, एंगल R1 प्लस एंगल R2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल R. तो एंगल R इज इक्वल टू A बाय 2. सो एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस. सो I1 प्लस I2. तो A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 एंड I1 इज इक्वल टू I2 इक्वल टू I जब हमारे पास कंडीशन है मिनिमम डेविएशन की. तब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों इक्वल हो जाएंगे एंड वी से दैट इट इज इक्वल टू I. तो यहाँ से डेल्टा और मिनिमम डेविएशन के लिए डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा M. तो वो सब हम पुट कर देंगे तो A प्लस डेल्टा M इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I. तो
I will be equal to A plus delta m by 2. So now अब हम यूज करेंगे स्नेल्स लॉ. अब स्नेल्स लॉ है रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द साइन ऑफ एंगल I बाय साइन ऑफ एंगल R. तो I है इंसिडेंस एंगल और R है रिफ्रैक्शन एंगल. सो म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ I क्या था हमारे पास में A प्लस डेल्टा m बाय 2 और साइन R हमने निकाला था, R की वैल्यू निकाली थी A बाय 2, तो साइन ऑफ A बाय 2. So this is a relation between the refractive index with respect to minimum deviation and the angle of prism. और यही हमसे derive करने के लिए बोला था क्वेश्चन में. So this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck.